को भी घाटा पड़ता है और मरीज को मिलने जाने वाले लोग भी बेईमानी करते, तो वो ज्योतिषामपि तज्ज्योति, उस परमात्मा का प्रकाश, शुभ किरण, शुभ संकल्प एक दूसरे को जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। इसीलिए हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अच्छे आदमी को खबर पड़ गए कि तुम बीमार हो या मैं बीमार हूं, तो अच्छे आदमी को हमारे लिए जो सद्भाव है उसकी सिंपैथी भी हमको बीमारी से ऊंचा उठाएगी। मेरी बीमारी ऐसी थी कि शायद ये शरीर नहीं बचता, लेकिन भक्तों के संकल्पों ने और मेरे कुछ ऐसा कुछ जो भगवान को मैंने कह दिया रखना है तो रखो नहीं तो ले लो, ईश्वर का संकल्प, भक्तों के संकल्प से मेरा शरीर मौत के मुंह से वापस आया। लेकिन पहले जैसा शरीर अस्वस्थ रहता था या बुढ़ापा था, आजकल भक्त लोग व्रत उपवास करते या कोई रामायण का पाठ करते बापूजी का स्वास्थ्य, तो उनके संकल्प से भी मेरा स्वास्थ्य दिनों दिन जवान होता जा रहा है। तो परस्पर भावयंतो, ये केवल मैं अपनी खान पान की चतुराई से इतना जवान हो रहा हूं ये संभव नहीं है, ऐसी कोई मेरे में विशेष चतुराई नहीं। तो आप लोगों के शुभ संकल्प भी मेरे शरीर को मदद कर। तो ऐसे जो मर जाते उनके लिए भी आप अगर पाठ रखते हैं, गरुड़ पुराण का पाठ रखते, भागवत का कथा रखते अथवा जप रखते हैं और उसकी सदगति के लिए मंगलमय जीवन मृत्यु पुस्तक पढ़कर उसको ऐसी ऐसी भावना से प्रेरणा देते हैं, तो उसको बड़ी मदद मिलती है मरने वाले को। और मरने वाले आप सभी मरने वाले हो देर सवेर, तो मरने वाले को एक बात पक्की समझ लेनी चाहिए कि मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, ऐसा चित्त बनाकर आप अपना बुढ़ापा मत गुजारो। स्थूल शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन मैं बीमार हूं और मैं दुखी हूं, इस प्रकार की संबित अंतःकरण में बैठी रहेगी और वो अंतःकरण आपके साथ चलेगा। चैतन्य तो है, जहां गढ़ा जाएगा आकाश तो वहां है, तो जहां सूक्ष्म शरीर जाएगा वहां चिदानंद चैतन्य तो है। मैं दुखी हूं, जितना गहरा दुख का भाव होगा उतना ज्यादा समय नरक में पड़ा रहना पड़ेगा दुखी। जितना रुग्ण हूं, बीमार हूं ये अपने में थोपते जाओगे, उतना ही ऐसे ही गंदी जगहों में, रुग्ण जगहों में पड़े रहोगे। तो भीष्म जी ने मरने की विधि बता दी कि ऐसा मरो कि सरसैया पर पड़े हो और बाणों की पीड़ा है, फिर भी मरते समय भगवान अच्युत का चिंतन करो और प्राण की धारणा की, और ऐसी धारणा की प्राणवायु की कि सारे बाण अपने आप निकलते गए और घाव भरते गए। भीष्म जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, इच्छा मृत्यु का उनको वरदान मिला था और अपने पिता की प्रसन्नता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य रखने का उन्होंने ठान लिया था। ऐसे भीष्म जी जिनको मिलने के समय तो महाराज देवर्षि नारद वहां आए हैं उनकी मृत्यु की निकटता देखकर, भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर और पांचों पांडव वहां हाजिर है। इतना ही नहीं, लोमश ऋषि, हारित मुनि और भगवान दत्तात्रेय, बृहस्पति जी, शुक्र जी और चमन ऋषि जिनकी आयुष 60,000 वर्ष, ऐसे लोग भीष्म के मृत्यु के समय इकट्ठे हुए। सनत कुमार, ब्रह्मवेता, ब्रह्मज्ञानी, चारों जन्मजात और संकल्प के बल से बालक ही बने रहते, 5 साल के हैं तो पुरखों के पुरखे, लेकिन नन्हे मुन्ने बने। ऐसे सनत कुमार हाजिर रहे। वर्णन आता है शास्त्र में, महाभारत आदि। कपिल मुनि और वाल्मीकि जी भी वहां पधारे और तुम्बरु जी भी आए और परशुराम वहां हाजिर हुए। पिपलाद मुनि का भी प्रभाव कम नहीं था, वे भी वहां पधारे।
कश्यप ऋषि और पुलस्त ऋषि भी वहां है, दक्ष भी वहां, और पाराशर ऋषि वेद व्यास जी तो आए, वेद व्यास जी के पिता, जिन्होंने संकल्प करके अंधेरा और कोहरा कर दिया। और वेद व्यास जी के नक्षत्र ग्रह होरा शास्त्र के जानकार थे। इस समय अगर गर्भाधान हो जाए तो वो पुरुष साक्षात विष्णु का अवतार जैसा हो जाएगा, ज्ञान का भंडार होगा। तो वो कन्या तो थी मछुआरे की। बोला महाराज मेरे शरीर से तो दुर्गंध आती है। बोले नहीं, आप तेरे शरीर से योजन पर्यंत सुगंध आएगी। बोले अभी तो दिन दहाड़ा है। बोले मैं रात्रि कर देता हूं, और गर्भाधान कर दिया। उसी से वेद व्यास जी उत्पन्न हुए। ऐसे पाराशर जी की हाजिरी भीष्म पितामह के आगे। अंगिरा, मरीचि, गौतम ऋषि, गालब ऋषि, धौम्य ऋषि भी वहां पधारे थे। मार्कंडेय और कृष्ण और सूत जी महाराज भी वहां थे, सौनक आदि को उपदेश देने वाले। कई ब्राह्मण, जति, जोगी, तपस्वियों की तो संख्या का वर्णन करना संभव नहीं। ऐसे भीष्म जी मरते समय कैसा चिंतन करते। श्री कृष्ण को कहते कि माधव अब मेरा समय आ गया है प्राण छोड़ने का, मुस्कुराते रहिएगा, उदास मत होइएगा, पीतांबर लहराता रहे। मैं अपनी कन्या तुम्हें अर्पण करता हूं। अब आजीवन ब्रह्मचारी कन्या कहां से लाए? बोले मेरी बुद्धि रूपी कन्या, जिसको मैंने सच्चाई से, सत्य संकल्प से सुरक्षित रखा है, वो मेरी कुंवारी कन्या तुम्हारे को वर्णित कर अर्पित करता हूं। मेरी बुद्धि माधव तुमको मैं अर्पण करता हूं। आप भी मरते समय बेहोश होकर न मरे, मृत्यु का भय न रखिए। मृत्यु एक जैसे नींद में आप चले जाते, ऐसे अंतःकरण की थोड़ी अवस्था आती। बेहोश होकर न मरे, दुखी होकर न मरे, चिंतित होकर न मरे, भयभीत होकर न मरे। और मैं दुखी हूं, मुझे चिंता है, मुझे भय है, ये तो फटकने ही मत देना। भय है तो मन को है, चिंता है तो मन को है, पीड़ा है तो शरीर को है। मैं उसको देखने वाला सनातन स्वरूप परमात्मा का अमर पुत्र हूं, मौत को भी जानने वाला हूं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आज का उत्तरायण आपके लिए सदा का उत्तरायण बन जाए। गांठ बांध लो। जैसा चिंतन के संस्कार होते ऐसी गति होती है, जैसे कर्म होते जैसा चिंतन होता है ऐसी गति होती है। तो कर्म उन्नत करो, संग उन्नत करो, चिंतन उन्नत रखो। और उन्नत चिंतन दक्षिणायन हो चाहे उत्तरायण हो आपको उन्नत करेगा। लेकिन जिसने उन्नत चिंतन किया है, उन्नत कर्म है और उत्तरायण को ही जाता है तो विशेष सुविधा होती है। अगर दक्षिणायन को जाता है तो उतना समय वहां के दक्षिणायन अधिष्ठाता देवता के यहाँ पड़ा रहना उसकी अपेक्षा यही पड़े हैं सरसैया पर। जैसे अभी जाना है जहाज में, लेकिन जहाज आधा 1 घंटा लेट है, तो अब वो एयरपोर्ट पे जहाज के लिए ताके, इससे तो अपने घर में ही रहे, क्या फर्क पड़ता है, अपने शरीर में ही रहे। तो संकल्प की प्रधानता से अंतःकरण के आकार और गति बनती है। अगर द्वेष भरा है, किसी से मारपीट करनी है, तो फिर शेर की योनि वाला अंतःकरण वहीं प्रवेश करेगा। अगर वैर बुद्धि है तो सर्प की योनि वाला अंतःकरण सर्प बनेगा। अगर मांस खाने की रुचि वाले अंतःकरण है तो फिर गीध और मांसाहारी प्राणी बनने के लिए ले। ऐसा नहीं कि एक एक प्राणी को भगवान आकर बनाते हैं, ये बनो, ये बनो, ये बनो, ये बनो।
या ब्रह्मा जी बनाते हैं। इस प्रकार अंतःकरण की अवस्था बना दी, जैसे बीज में संस्कार डाल दिए और बीज जहां जिस माहौल में पैदा होगा वो अपने संस्कार लेकर जाए, ऐसे ही अंतःकरण में संस्कार। तो मनुष्य जीवन में अपना संस्कार उन्नत करने का अवसर है, बाकी का तो परंपरागत बदलती जाएगी।